आज गांव गाड़ा के शिव मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्थापना की गई। डीजे बाजे के साथ पूरे गांव की कलश यात्रा निकाली गई। सभी महिलाओं ने इसके अंदर भाग लिया। इसके बाद मूर्ति स्थापना होने के बाद सभी महिलाओं ने शनिदेव के सामने दीप जलाकर अपने परिवार के लिए सुख शांति का आशीर्वाद लिया। वह समस्त ग्रामवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया और महिलाओं ने शनिदेव के भजनों पे काफी नृत्य किया, नाच गानों के साथ शनिदेव की पूजा की। इसके बारे में ग्रामवासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
मेरा नाम कृष्ण कुमार है, वैसे मेरे गांव में ज्ञानी राम कहते हैं। इससे पहले 2 देवताओं की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, शिव परिवार की और राधा कृष्ण की। और आज जो मूर्ति स्थापना हुई ये किसकी तरफ से की गई है? ये सारे ग्राम की तरफ से है। गांव की तरफ से? हाँ जी। तो क्या क्या इसके अंदर कार्यक्रम किया गया? इसके अंदर पहले मूर्ति को लाया गया, फिर इसको 5 दिन इसके ब्राह्मणों से 7 ब्राह्मणों से इसकी वो पूजा करवाई गई है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है। उसके बाद सारे गांव में कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा के साथ मूर्ति को सारे गांव से घुमाया गया हर गली से। उसके बाद जाकर के इस मूर्ति को सुलाया गया है। 5 दिन तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 1 दिन फलों में हुई है, 1 दिन दूध में हुई है, 1 दिन पानी में हुई है और 1 दिन मिठाई में हुई है। आज सुबह हवन करने के बाद मूर्ति को जगाया गया, सो रही थी ना, जगाने के बाद उसको नहलाया गया, फिर उसको स्थापित किया गया है। तो क्या नाम है? अमर सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप जो मूर्ति स्थापना हुई इसके बारे में? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहा गाँव, बढ़िया प्रक्रिया चालू कर रहा है, प्रेम से भेद भाव से सारा गांव की एकता से। कितना भी खर्चा लगा, वो खर्चा कहाँ से लगा? गांव की तरफ से। कैसे, मतलब कि चंदा नहीं, वैसे आप पर्चे कटवा लेते हैं अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मामिंद्र वेश। जो आपके गांव के अंदर मूर्ति स्थापना हुई है इसके अंदर खास करके पूछना चाहेंगे कि युवाओं ने कितना भाग लिया? युवा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, सभी तो प्रोग्राम लेते हैं। तो गाँव का कितना सहयोग रहा है इसके? पूरा सहयोग गाँव का ही है। तो इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप मंदिर कमेटी के लिए? मंदिर कमेटी किस प्रकार से यहाँ की? पूरा गाँव का मंदिर कमेटी का पूरा पहले से स्वागत करता। मेरा नाम सोमवीर। सोमवीर जी, जो आपके गांव में आज शनिदेव की मूर्ति स्थापना हुई है इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना है? ये पूरे गांव के सहयोग से इस मूर्ति का स्थापन किया गया है और बाहर से कुछ पंडित आए हुए थे जिन्होंने यहाँ 1 सप्ताह तक हवन पाठ पूजा पाठ किया। उसके बाद इस मूर्ति का अनावरण किया गया। पूरे गांव में मूर्ति को महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई और पूरे गांव के अंदर मूर्ति को चारों तरफ से गांव के दिशाओं में, चारों दिशाओं में सुख समृद्धि के लिए लोगों ने आशीर्वाद लिया शनिदेव जी महाराज जी का। और उसके बाद मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान किया गया आज। और यहाँ गांव के सभी लोगों ने मिलकर गांव की तरफ से भंडारा का आयोजन किया गया है जिसमें पूरे गांव का और सभी का सहयोग है। पूरा गांव इस चीज़ से बहुत खुश है और हम भी इस खुशी में शामिल हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। मेला लगता है? जी। हमारे गाँव में अभी अगले महीने 6-7 तारीख के समथिंग शिव शंकर भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा की गई है 8-10 साल पहले। उसका हर वर्ष यहाँ भंडारा होता है, मेला भी लगता है। और उसके बाद एक बार भैया के है वो भी दिसंबर के आसपास, उसमें दिसंबर में उसका भी भंडारा भी होता है और मेला भी लगता है। इस प्रकार के आगे भी कोशिश करेंगे सभी गाँववासी मिलकर कि ये जो शनिदेव जी की मूर्ति की स्थापना की है इसमें भी आगे भंडारा लगाया जाए प्रतिवर्ष। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश है कि भाईचारा बना के रखे, धार्मिक स्थलों पे आए, एक दूसरे का सहयोग करे, अच्छे से इस कामों का निपटारा करे, सब हंसी खुशी माहौल रहे। विशेषकर युवाओं को कहना चाहूँगा कि शांति से खुशहाल रहे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, यही मेरा उनको संदेश है। यही देखो आके हमें महिला मंडल की सदस्य हूँ और जो भी कोई कार्य होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, जो जितना सहयोग देते हैं वो सब मेरे पास रहते हैं। वो मैं मंदिर में दान कर देती हूँ। दूसरी बात ये है कि सारी मिलजुल कर ने एक सब काम करें से। और ईब का जो माला फेरी से भगवान की शनिदेव महाराज की मूर्ति करी से स्थापना, इसमें निर्विघ्न सब काम सुख शांति से सुलट गया, कोई परेशानी नहीं आई। पंडित भी बढ़िया, तो सब काम बहुत बढ़िया हुआ प्रेम से। जो आपके गांव में कलश यात्रा हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ बहुत अच्छे से कलश यात्रा हुई है। पूरे गांव में बहुत इंजॉयमेंट था, मतलब उत्साह था और सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जितने भी लेडीज थी और लोग थे सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सभी ने कलश उठाया और सभी बहुत खुश थे। आप एक लड़की हैं तो आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें अपने रिलीजन पे जो भी होता है उसके कल्चर पे उसको पार्टिसिपेट होना चाहिए। मेरा नाम सुदेश है। जो अभी कलश यात्रा निकाली इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये महिलाएं भाग लेती है, ये गांव की सुख शांति के लिए, गांव में सुख शांति बनाए रखे। इसमें लड़कियां क्यों नहीं भाग लेती? ये लड़कियां इसलिए भाग नहीं लेती कि इसमें शादीशुदा महिलाएं भाग लेना उचित है। गांव में सुख शांति के लिए महिलाएं